हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीरज फ्रॉम शर्मा एकेडमी ऑफ इंग्लिश। आज का हमारा जो लेसन है वो सम और एनी का यूज़। ध्यान रखें, सम और एनी के यूज़ में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को। आज का हमारा ये लेसन इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो इसको पूरा एक बार समझ ले, क्योंकि सम और एनी का यूज़ ना केवल हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे रोज़ के जीवन में, बल्कि सभी एग्ज़ाम, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हो या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सम और एनी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हमारी डेली स्पीकिंग जो है, स्पोकन इंग्लिश जो डेली हम यूज़ करते हैं, उसमें भी सम और एनी का यूज़ काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, जबकि ये बहुत आसान है। आज का ये वीडियो आप पूरा जैसे ही देखेंगे, आपको सम और एनी में कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सम और एनी। यदि इसका हिंदी करके अपन देखें तो इसके मीनिंग कुछ या कोई, दोनों के मीनिंग कुछ या कोई निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सम मतलब कुछ होता और एनी यानी कोई होता। कई बार एनी का मीनिंग कुछ भी निकलता है, कई बार सम का मीनिंग कोई भी निकलता। तो दोनों के मीनिंग लगभग सेम है, कुछ या कोई। लेकिन यूज इनका कहाँ करना, कब हमें सम का यूज करना है और कब हमें एनी का यूज करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सम का यूज कहाँ करें। सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव और इन ग्रामर विच इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम का यूज किया जाता है जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं सम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं। ही हैज some knowledge, they are doing something, we have to go somewhere, someone is at the door, दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है या कोई आया हुआ है। तो जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें हम सम का यूज करते हैं। सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया भी था, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस के आपको प्रकार बताए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एकेडमी ऑफ इंग्लिश पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सम यूज करते हैं। फिर सेकंड, सम इज यूज्ड इन ऑफर एंड रिक्वेस्ट। जब भी कोई ऑफर की बात है या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी हम यूज करते हैं सम, वहां एनी यूज नहीं करते हैं। जैसे, वुड यू लाइक टू हैव सम बटर, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। तो वुड यू लाइक टू हैव सम बटर, ऑफर्स जो हैं यू हैव टू यूज देयर सम, यहां पे हम सम यूज करेंगे। या रिक्वेस्ट की बात करें, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू थिंक ओवर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त दीजिए। ऑफर्स जो हैं, रिक्वेस्ट जो हैं, उनमें भी हम सम का यूज करते हैं। ऑल्सो सम इज यूज्ड इन परमिशन, और परमिशन में भी मे से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, परमिशन होती है। अमेरिकन इंग्लिश में कैन से भी शुरू होते हैं, तो कैन से शुरू होने वाले, मे से शुरू होने वाले सेंटेंस, मतलब कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो मे से ही परमिशन एक्सप्रेस करते हैं और वो ही ज़्यादा ठीक है। बट कैन से भी कुछ लोग परमिशन, कैन आई हेल्प यू, इस तरह से कैन आई कैन। अब जैसे यही है, मे आई हैव सम टी, मे आई हैव सम वाटर, मे वी हैव सम फ्रूट्स। तो भले ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं, ऑफर या परमिशन के सेंटेंस भले इंट्रोगेटिव हुए, परंतु इनमें चूंकि ऑफर है, परमिशन है, तो ऑफर और परमिशन में सम का ही यूज किया जाता है। तो अब ये ध्यान रखें, सम पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कहा जाता है, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। सेकेंडली, सम इज यूज्ड इन ऑफर्स, परमिशंस, रिक्वेस्ट। सम का यूज ऑफर में, परमिशन में, रिक्वेस्ट में भी करते हैं।
अब एनी पे आए अपन, वेयर टू यूज एनी। एनी कहाँ यूज किया जाता है? एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नॉट दिया है, नेवर दिया, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव का मतलब यही नहीं है कि केवल जिन सेंटेंसेस में नॉट दिया हो वो नेगेटिव, ठीक है। जिन सेंटेंसेस में नेवर है, हार्डली है, स्केर्सली है, रेयरली है, दे आल्सो गिव द सेंस ऑफ नेगेटिविटी, वो भी नेगेटिव सेंटेंस का ही सेंस देते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस जैसे शी डिडंट, जिसका मतलब होता है डिड नॉट, फुल फॉर्म में कहें तो शी डिड नॉट बाय या शी डिडंट बाय एनी बुक, ठीक है। यदि सेंटेंस होता शी बॉट बुक्स, तो वहां हम सम यूज करते, शी बॉट सम बुक्स। बट चूंकि सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं एनी का। दूसरा, ही इज टू लेजी टू डू एनीथिंग। तो दोस्तों जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि जरूरी नहीं है, अब इस सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं दिया, ठीक, पर फिर भी मैंने यूज किया एनी, एनीथिंग, ठीक, समथिंग, एनीथिंग, तो यहां मैंने समथिंग नहीं बल्कि एनीथिंग यूज किया। यहां एनीथिंग इसलिए यूज किया है बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर टू, TWO2 एंड TO2, which means he is so lazy that he cannot do anything। टू का यूज जो है वो नेगेटिव सेंस को ही बताता है, ठीक है। इसलिए भले यहां नॉट नहीं लगा है, बट वी हैव टू यूज हियर एनी। सम, एनी जो डिटरमिनर्स हैं, इनका यूज जैसा मैं आपको फिर से बता रहा हूं, डेली लाइफ में, सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका यूज या इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझने की आप कोशिश करें, जो कि बहुत ही आसान है। पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज करना, रिक्वेस्ट में, ऑफर में सम यूज करना और परमिशन में सम यूज करना। नेगेटिव है सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज होगा। इंट्रोगेटिव, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आल्सो वी यूज सम। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी यूज करते हैं। लेकिन यहां फिर से दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना कि लेकिन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई ऑफर है या परमिशन है, तो वहां एनी नहीं, वहां पे यूज होगा सम। अब यहां और जो जनरल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे हैव यू विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, हियर आई हैव यूज्ड एनी बिकॉज द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। यहां पे मैंने एनी यूज किया है क्योंकि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एनी का यूज करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो परमिशन हो या ऑफर्स हो, वहां पे फिर एनी नहीं, वहां पे सम यूज किया जाता है, ठीक है। तो एनी का यूज बहुत आसान, जैसा आपको बताया मैंने, नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एनी यूज होगा। इसके अलावा इन पॉजिटिव सेंटेंसेस आल्सो वी कैन यूज एनी टू मीन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट विच वन। पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी यूज कर सकते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन टेक एनी या यू कैन डू एनीथिंग। यदि कहने का तात्पर्य ये है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट विच वन, कौन सा, ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये कहना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी पॉजिटिव सेंटेंस होने पे भी हम एनी यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन टेक एनी बुक, सपोज देयर आर सो मेनी बुक्स, मान लीजिए यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं और आपका दोस्त आया, ही वांट्स अ बुक, उसको एक बुक चाहिए है, एंड ही आस्क फॉर योर सजेशन कि कौन सी बुक लूँ, तो यू कैन टेक एनी बुक इफ यू वांट टू से दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट विच वन, कि ये मायने नहीं रखता है कि कौन सी, यू कैन टेक एनी बुक। तो दोस्तों अब एक बार इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं इसको। सम और एनी, ये जो डिटरमिनर्स हैं, इनका यूज, सम कहाँ यूज करना है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें सम यूज करना है। सेकेंड, जब कभी भी कोई ऑफर या रिक्वेस्ट की बात हो तो वहां पे हम सम यूज करेंगे। परमिशन की बात है, परमिशन में, परमिशन के सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज करेंगे। फिर एनी
नेगेटिव है यदि सेंटेंस तो एनी का यूज करेंगे, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नॉट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, टू इत्यादि जहां दिया है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करेंगे। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करेंगे। और साथ में ये फिर से बता दूं और ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का यूज, लेकिन ऐसे प्रश्न जो ऑफर या परमिशन हैं उनमें फिर सम यूज होगा। और इसके अलावा पॉजिटिव सेंटेंस में हम एनी यूज कर सकते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी जो मायने ज्यादा नहीं रखता है या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट विच वन, ये यदि हम बोलना चाह रहे हैं तो वहां भी हम एनी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अब सम और एनी के यूज में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत ही सरल यूज है इसका करना, और हर दिन और सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, ये ट्रिक या कहना चाहिए रूल्स पसंद आए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिया हुआ है, उसको जरूर प्रेस कर दें सो दैट यू मे गेट ऑल आवर नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। ओके, सो टुमारो विल हैव some new chapters. Till then, take care. Bye.